दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं और मैं आप लोग का कह सकते हैं कि स्वागत कर रहा हूं कि आप इतना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं और शेयर कराएं ताकि इस चीज़ का फ़ायदा अन्य लोगों के लिए मिल सके। मैं नवोदय के लिए जैसे साप्ताहिक टेस्ट होता है कि जो भी मतलब चैप्टर समाप्त हो जाते हैं उन्हें एक टेस्ट लिया जाता है। यह जैसा मैं बताया था कि प्रतिशत का ऐसे एक टेस्ट हुआ है, इस पे 20 क्वेश्चनों का दिया गया है। बहुत अच्छा इन लोग का रैंक भी कह सकते नहीं आया, अभी पहला टेस्ट था। इसी टेस्ट का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ये 20 क्वेश्चनों का कि कैसे इन लोग को दिया गया है और कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, पहला प्रश्न जो इस प्रकार दिया गया है, कह रहा 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। पहला विकल्प है 20, दूसरा क्या है 25, 30 और कितना है 40। 30 और 40, ठीक है। अब देखिए, करना कुछ नहीं, आराम से जो भी कुछ करना है, जो पहले प्रश्न कह रहा है उसी चीज को क्या कीजिए, पहले लिखिए। 35 लिखा गया है, लिख लीजिए 35 का मतलब क्या होता है, गुणा। कितना है तो हम नहीं जानते, यही हमको ज्ञात करना है। x प्रतिशत बराबर कितना होना चाहिए, यह 14 के बराबर होना चाहिए। प्रश्न ही नहीं कह रहा है, कह रहा है 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा। सुन रहे हैं, 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो क्या लिखेंगे, 25 में 35 से जी, x आप प्रतिशत है तो बटा 100 आप बराबर 14 हो गया। तो x बराबर क्या होगा 14 और यह 100 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 बटा, यह गुणा में है तो आ जाएगा 35। ठीक है, इसको काट लीजिए, काटिए 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 4 बचा, 5 बटे 40 और 0 हो गया। इसको 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक को 28 और 1 0 है तो 0। ये x बराबर कितना आएगा 40 प्रतिशत। कितने लोग का सही था, सबका सही था, बस 3 लोग का सही था, गलत था जी। पहला वाला प्रश्न गलत था यार, क्या यार कैसे पढ़ो। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। और दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार है, चलिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, सारे लोग पेपर में देखेंगे। कह रहा 3 का कितना प्रतिशत, 3 का 10% बराबर है। यानी 3 का अगर 10% अगर आप निकालते हैं तो 0.01 के बराबर होगा कि 0.3 के बराबर होगा कि 3 के बराबर होगा कि 30 के बराबर होगा, यह ज्ञात करना है। इसमें कुछ करना है जी, काहे गलती हो जा रहा है। देखिए कह रहा है 3 कह रहा है का मतलब गुणा, प्रतिशत 10 है तो 10, अब प्रतिशत है मतलब क्या चीज बटा 100, यही तो करना था। क्या लिखा है 3 लिखा है तो 3 का मतलब गुणा और 10% है तो 10 बटा 100 हो गया। प्रतिशत है तो 10 लिख दिया, प्रतिशत है तो बटा 100 लिख दिया, सही था। अब देखिए 3 यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 3 बटा 10। अब बताओ 3 में 10 से भाग नहीं दे पाओगे। मैक्सिमम लोग का 1-2 लोग का सही है, बाकी लोग का गलत है। इसको भाग देंगे तो देखिए 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और 10 3 30 पूरा का पूरा कट गया, क्या आया 0.30। पता है इस सवाल में कुछ है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए जिनका गलत है। और अगला प्रश्न इस प्रकार है, चलिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, आप देखेंगे सारे लोग पेपर में अपने अपने में देखिए, पेपर निकाल लीजिए, देखिएगा ये तो सबका सही है, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या है, सबका सही है, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दशमलव में व्यक्त करने पे 200% किसके बराबर होगा। यानी हमको क्या करना है, प्रतिशत को किसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है। आपको बताए थे दशमलव को प्रतिशत में बदलना, आप प्रतिशत को दशमलव बदलना आपको सिखाया गया।
वहीं से एक प्रश्न है, क्या चीज कि प्रतिशत को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो करना कुछ नहीं, देखिए क्या करेंगे, 200 लिखा गया है, अब प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है, बटा 100, यानी इसको हटा दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए। तो करना कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर क्या आ गया 2। यानी अब देखो यह 2.0 लिखा है, तो इसका मतलब है दशमलव अंक के बाद जब दशमलव के बाद जब अंक लिखा गया उसके बाद दशमलव है, उसके बाद से क्या है, 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी यही चीज लिखा गया है 2। यह 20 लिखा गया है, यह 200 और ये 20। बात वही हुआ, बात तो वही हुआ कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 200 लिखा गया है, नीचे 100। तो आपको बताए थे नीचे जितना अंक होगा 0 होगा उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। समझना, ये प्रश्न में कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 इस प्रकार है। चलिए चौथा प्रश्न आप देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से 0.635 किसके बराबर है, यानी जो भिन्न लिखा है इसको किस में बदलना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना होगा, हमको 100 से गुणा करना होगा। गुणा कीजिए, आप देख सकते हैं 0.635 है, हमको करना है किससे, 100 से गुणा करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले इस दशमलव को हटाना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 635 बटा एक दशमलव है तो 1 और 3 लगा देंगे 0। ठीक है, अब गुणे क्या है, 100 है, क्योंकि इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो या कट जाएगा, 1 जीरो बचा, 1 अंक बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यह 6.35 किसके बराबर होगा, 6.3.5 के प्रतिशत के बराबर होगा। यानी 0.635 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 635 आएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा। समझ में आया। तो आपको भिन्न दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना, या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये दोनों चीज सिखाया गया। प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सारे लोग अपने अपने पेपर में। कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। सिंपल सी बात पहले समझिए। अगर मैं कहूं कि हमारे पास, आपके पास जो पैसा है उससे मैं 10 रुपया अधिक हूँ, ठीक है, यानी आपके पास जो पैसा है उस पैसे से मेरे पास जो पैसा है वह 10 रुपया कितना है, अधिक है। तो आपके पास पैसा कितना होगा, हमारे पैसे से 10 रुपया कम होगा। समझ में आ रहा है। हाँ, या मैं कहूँ कि हमारे पास जितना पैसा है उतने पैसे से आपके पास 10 रुपया अधिक है। हमारे पास कितना पैसा है, आपके पास जितना भी पैसा होगा उससे क्या होगा, 10 रुपया कम होगा। इसी चीज को प्रतिशत में क्या कर रहा है, राम और श्याम 2 लोग हैं, कह रहा राम की आय श्याम की आय से क्या है, 20% कम है, यानी राम की आय 20% कम है श्याम की आय से। तो कह रहा है श्याम की जो आय है राम की आय से कितना % अधिक होगा, कितना अधिक होगा। मान लें आप राम है वो श्याम है, तो राम के पास जो पैसा है वह श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम का जो आय होगा राम के आय से क्या होगा, 20%। समझो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, कमी या वृद्धि, यानी कम या अधिक। यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है ना, तो यहाँ अधिक पूछे तब पर भी यही फार्मूला लगाएंगे और कम पूछे तब पर भी यही सूत्र लगाएंगे। सुन रहा है कैसे, यह होता है R बराबर ±100 गुणे 100। ऐसे कर लीजिए, 100 ± R। R क्या है, यह प्रतिशत दिया गया है,
यही रखना है आर की जगह। अब समझो, अगर यहाँ कम रहेगा, पहली बार जब पढ़ते हुए आएंगे जो प्रतिशत में कम रहेगा तो माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कम रहेगा तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और अधिक रहेगा, जैसे कहता राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यहाँ पे अधिक रहता तो प्लस लगाएंगे नीचे। यहाँ पे क्या लिखा है? कम लिखा है तो क्या लगाएंगे? माइनस। आर बराबर क्या लिखेंगे? जो प्रतिशत में दिया रहेगा वही आर की जगह रखते हैं। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रखते हैं। देखिए आर बराबर कितना रखेंगे? 20, 100 प्लस की माइनस और आर बराबर 20 गुणे 100। देखिए 20, 100 में से 20 निकल जाए 80 गुणे 100 हो गया। अब देखिए यह 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 2 1 2 और 2 चौको 8, 4 से इसको काटिए। 4 दूना 8 और 4 बचे 20। कितना आ गया? 25%। कहने थोड़ी होगा, ऐसे हो समझ में आ रहा है? फार्मूला क्या है? कमी कहे चाहे वृद्धि कहे तो यहाँ पे बस प्लस माइनस को ध्यान में रखेंगे। कमी कहेगा तो माइनस लगाएंगे, अब वृद्धि कहेगा या अधिक कहेगा तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा। क्या चीज? अगर यह 20 रहेगा यहाँ पे तो 25 आंसर होगा, अब 25 रहेगा तो 20 आंसर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर यहाँ 25 रहता तो आंसर क्या होता? 20। अगर 20 है तो आंसर क्या होगा? 25। नहीं तब लगाते समझ में आया? अगर इसके अलावा लेकिन 20 से 25 देगा वो हमेशा। आपकी किताब में भी जब हम ये हल किया जाएगा, हल किया कि क्या है तो बहुत जगह देखा जाएगा कि क्या होगा, यहाँ पे या तो 20 रहेगा और नहीं तो 25 रहेगा। तो 20 रहेगा तो 25 वाला मारिएगा, अब 25 रहेगा तो 20 वाला। लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सूत्र को हमेशा याद रखेंगे। यह सूत्र को क्या करेंगे? हमेशा याद रखना। और यह सवाल हमेशा पूछा जाता है। समझना? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 इस प्रकार कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए यानी वृद्धि की जाए करने पर बिक्री में 25% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात समझिए। मान लेते हैं चीनी 100 रुपया किलो है। ठीक है, 100 रुपया किलो है तो आपका मान ले रहे हैं कि एक हफ्ते में 1 किलो चीनी आपका घर क्या करता है या परिवार के लोग खा लेते हैं। अब चीनी का दाम क्या हो जाए? बढ़ जाता है। आपके पास 100 ही रुपया है तो चीनी क्या करेगा? कम खरीद के लाएगा, कम खाएंगे। चीनी का दाम घट जाए तो आप अधिक खरीद के लाएंगे। ऐसा ही प्रश्न दिया गया। देखिए इसको हल करने के लिए एक और फार्मूला होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अब बटा 100। वाला फार्मूला क्या बताएं? प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या बताएं? r बटा 100 प्लस माइनस r। ठीक है, तो वह क्या निकलेगा? कितने परसेंट की कमी हो रही है या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। इसमें क्या करेंगे? इसमें ज्ञात करेंगे जब 2 चीज दिया गया हो कि दाम अगर घट जाए तो कितना आप अधिक खाएंगे, दाम अगर बढ़ जाए तो कितना आप कम खाएंगे। यह चीज आपको बताना होगा। ठीक है, अब देखो यक्स की जगह क्या लिखेंगे? प्लस कब लगाएंगे? जब वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे और कमी होगा तो माइनस लगाएंगे। देखो क्या कह रहा है? 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि यानी बढ़ गया तो यह यक्स मान लेते हैं। और कहाँ लिखा गया? 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो कमी होगा तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो पहला देखो इसको यक्स मानते हो तो इसको क्या मानेंगे? वाई मानते हैं। तो यक्स की जगह पहले वृद्धि हुआ है तो पहले प्लस का यक्स यानी 20 रख लेंगे। हो गया। उसके बाद से क्या हो गया? 25% की कमी के यहाँ प्लस माइनस क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे 25। हो गया। अब देखो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है? मारेंगे भी सही है। प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है। तो प्लस और माइनस मिलके यहाँ लगा देंगे माइनस और एक्स बराबर क्या हो गया? 20 और ये हो गया 25 अब बटा 100। तो देखो 25 में से 20 निकलेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5। अब माइनस इसको देखो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटिए। 2 1 2 2 बचे 10 अब 5 बचे 25। तो यह क्या बचा? यह हो गया माइनस का 5।
तो क्या माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। माइनस माइनस प्लस मतलब होता है दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका हम लगाएंगे। तो क्या आ रहा, माइनस की 10% की क्या हो गई कमी। माइनस का मतलब क्या हो गया 10% की कमी हो गई। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर अगला आप नोट करेंगे जो इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे। धन्यवाद।